जनपद मुजफ्फरनगर में इस्कॉन प्रचार समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि इस्कॉन प्रचार समिति पिछले 23 वर्ष से भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन करती आ रही है। इस वर्ष यह रथ यात्रा 9 जुलाई दिन मंगलवार को बड़ी धूमधाम के साथ मेहता क्लब वकील रोड से शाम 4 बजे निकाली जाएगी। इस रथ यात्रा में पानीपत, कैथल, मुरादाबाद, अम्बाला, शामली व कुरुक्षेत्र से इस्कॉन से भक्तों के आने का प्रोग्राम है। इस रथ यात्रा में नासिक ढोल एवं इस्कॉन के भक्तों द्वारा मृदंग एवं करताल के साथ भगवान के रथ के आगे कीर्तन का आनंद नगरवासियों को मिलेगा। भगवान जगन्नाथ जी के 8 जुलाई दिन सोमवार को नगर आगमन पर भव्य एवं दिव्य संकीर्तन एवं भंडारे का आयोजन राज मंदिर बैंक्वेट हॉल में शाम 7 बजे से आयोजित किया जाएगा। भगवान जगन्नाथ जी का बधाई उत्सव गांधी कॉलोनी बारात घर में 10 जुलाई प्रातः 11 बजे मनाया जाएगा। ब्रह्मा पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य भगवान जगन्नाथ जी के रथ की रस्से को खींचता है और उनका कीर्तन एवं नृत्य करता है, वह उनका प्रसाद प्राप्त करता है, उसके जन्मों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। प्रेस वार्ता में उद्योगपति मनीष कपूर, उद्योगपति कुशपुरी, पंकज अग्रवाल, कुलवंत सिंघल, अजय कपूर, मनोज खंडेलवाल आदि इस्कॉन प्रचार समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। जो प्रवचन का हॉल है उसमें जितने लोग आएंगे आराम से उतने लोग उसमें बैठाए जाएंगे। बाकी सारी व्यवस्था लोन में हम लोगों ने की हुई है। पूरी सेफ्टी का हमने पूरा ध्यान दिया हुआ है, कहीं भी कोई दुर्घटना ना हो और पूरा प्रयास पूरी टीम करेगी कहीं भी कोई दुर्घटना ना हो। हमने पूरी सेफ्टी का प्रबंध किया है और ध्यान रखा जाएगा हर चीज़ में। हमने बताया कि रथ यात्रा पे जब हमारी रथ यात्रा चलेगी, मिलिट्री के जो रिटायर गार्ड, मिलिट्री के जो आर्मी है 50 गार्ड हम लोगों ने मंगाए हैं, हमारे रथ के चारों ओर चलेंगे जिससे कि रथ के साथ कोई दुर्घटना ना हो। हम प्रशासन से आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, जब हमारा रथ चालू होता है भगवान जगन्नाथ का, उसके दोनों साइड में जो कारें स्कूटर खड़े हो जाते हैं, उनसे बड़ी दिक्कतें पैदा होती है। वे लोग लड़ते हैं कि हमारी गाड़ी टच होगी। कृपया वे अपनी गाड़ी ना खड़ी करें 1 घंटे के लिए, जब रथ निकल जाए फिर अपनी गाड़ी खड़ी कर ले। हमें क्या परेशानी है? हमें तो कोई परेशानी नहीं है। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि उसमें हमारा आप भी सहयोग करो, प्रशासन भी सहयोग करे और हमारी टीम भी पूरा प्रयास करे। ये सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत जो हमारे सामने आती है, ये जब मेहता क्लब से हमारा रथ चलता है वहीं से परेशानी शुरू हो जाए। और ये वकील रोड, मेन चीज वकील रोड और गौशाला रोड, 2 जगह हमारे साथ दिक्कत आती है। आगे तो ऐसी कोई परेशानी आने का कोई संभावना बनती नहीं। आपको जैसे बताया गया है कि पिछले 23 साल से इस्कॉन मुजफ्फरनगर ये प्रोग्राम करती आ रही है और अब ये प्रोग्राम सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में सिर्फ 10 दिन के लिए अलाउ रह गए। तो हम लोग खुशकिस्मत हैं कि इन 10 दिन में से भगवान हमारे शहर आ रहे हैं। और मैं आप सबके माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये संदेश दिलवाना चाहता हूँ शहरवासियों को कि इस खुशकिस्मती का आनंद लें। भगवान आपके घर, आपके शहर में आ रहे हैं, उनका स्वागत करें, यात्रा में सहयोग करें, यात्रा में प्रतिभाग करें और सफाई का विशेष ध्यान रखें। और बाकी अद्भुतता, जैसे आप कह रहे थे कि क्या खास होगा, प्रभु के दर्शन तो अपने आप में अद्भुत है। जितनी बार करो उतनी बार अद्भुत मिलेंगे, जब भी करो अद्भुत मिलेंगे। तो आप परसों सब लोग सादर आमंत्रित हैं। शहरवासियों से ये अपील है। देखिए, पिछले 23 वर्ष से इस्कॉन प्रचार समिति इस यात्रा का आयोजन कर रही है और मैं समझता हूँ कि मुजफ्फरनगर में होने वाली सभी यात्राओं में ये सबसे विहंगम, दिव्य और भक्ति से परिपूर्ण यात्रा है। इसके अंदर एक अकेला रथ चलता है और प्रभु के भक्त रथ को खींचते हैं और आगे सफाई करते हुए चलते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा समरसता का संदेश देने वाली यात्रा है। प्रभु अपने मंदिर से बाहर आके ननिहाल जा रहे हैं और जनता के बीच में है, जनसमूह के बीच में है। और ये आयोजन बहुत ही अनुशासित तरीके से आयोजित होने वाले आयोजनों में से एक है। मेरी आप सबके माध्यम से अपील है कि इस आयोजन का एक जो इस रथ यात्रा का एक बड़ा संदेश है वो स्वच्छता का संदेश है। जो भी हमारे साथी नगरवासी भोग प्रसाद का आयोजन अपने इस कार्यक्रम में करें, उन सबसे अपील है कि वो इस प्रकार से उसमें करें कि प्लास्टिक जनरेट ना हो और हमारी जो नगर की व्यवस्था है वो खराब ना हो। दूसरा, ये जो अभी पूछा कि मार्ग क्या रहेगा, ये मेहता क्लब से आरंभ होगी 4:30 बजे और ये वकील रोड, गौशाला रोड होती हुई भोपा पुल से हॉली एंजल के सामने से निकलती हुई सदर बाजार से होती हुई ये शिवजी मूर्ति पे जाके फिर वहाँ से एसडी कॉलेज मार्केट से घूमकर गांधी कॉलोनी की तरफ जाएगी और रात्रि में ये गांधी कॉलोनी पर समाप्त होगी।
इस मार्ग पर मेरा सभी से अनुरोध है कि व्यवस्था बनाने में प्रचार समिति का सहयोग करें। जो चीज़ें सड़क पे पार्क होती हैं, जो गाड़ियाँ पार्क होती हैं, स्कूटर पार्क होते हैं, सबसे अनुरोध है एक दिन के लिए। वैसे मंगलवार का दिन है, उस दिन क्योंकि साप्ताहिक अवकाश है शहर के अंदर, थोड़ा सा अनुरोध ये है कि लोग अगर पार्किंग नहीं करेंगे वाहन की तो यात्रा और सुचारू और सुंदर रूप से निकल पाएगी। आप लोगों के माध्यम से नगर में अपील है, स्वच्छता की अपील है और व्यवस्था की अपील है, और जिससे कि हम इस प्रकार के जो आस्था के आयोजन हैं ये अगर व्यवस्थित होंगे, अनुशासित होंगे तो हम इसका अधिक आनंद ले पाएंगे और इनकी परमिशन हमें मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये यात्रा यादगार बने, ऐसा क्या मुख्य आकर्षण इस बार किया जा रहा है आपके तरफ? देखिए, मुख्य इस्कॉन की जो परंपरा है वो उसकी नृत्य मंडलियों की परंपरा है, और वो सुंदर भक्तिपूर्ण नृत्य रथ के आगे होते चलेंगे, वही इसकी यूनिकनेस है, वही इसका एक अलग संदेश है उसका। और मैं समझता हूँ वो पूरे विश्व में जो इस्कॉन की भी पहचान है, और ये कहीं ना कहीं जो भगवान कृष्ण का भी एक वो रूप है, एक वो उसकी भी एक पहचान है, वही इसका एक सबसे यूनिक पार्ट रहेगा और लोग उसका बहुत आनंद लेंगे। ऐसी आशा है, क्योंकि प्रभु जगन्नाथ के, भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं वो पूरे विश्व में फैले हुए हैं। और कई बार मैं जुलाई के महीने में, कई बार जैसे विदेश में हुआ तो मैंने यूरोप में बहुत लोगों को वहाँ पर भजन करते हुए देखा, और प्योरली विदेशियों को। और जो विदेशी जहाँ हमारे कुरुक्षेत्र में होते हैं या आसपास के क्षेत्र में होते हैं, वो रथ यात्राओं का प्रतिभाग करते हैं। प्रभु की अपनी जो उनका प्रार्थना करने का तरीका है, प्रभु के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने का जो तरीका है, उसमें वो लोग सम्मिलित होते हैं। उसके लिए प्रशासन से सारी परमिशन है, प्रशासन भी इसके लिए तैयार है। सीओ सिटी साहिबा अपने आप व्यक्तिगत रूप से इसमें सहयोग कर रही है। इसके अलावा समिति द्वारा रिटायर्ड मिलिट्री मैन का भी सहयोग लिया जा रहा है, और वो लोग इसकी व्यवस्था बनाने में सहयोग देंगे। और बाकी तो देखिए, जन सहभागिता से ही इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। और रथ यात्रा क्योंकि एक चलायमान व्यवस्था है, मेरा सबसे अनुरोध है, प्रभु सबके द्वार आ रहे हैं तो किसी को भी भगदड़ करने की, जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु सबके पास आएंगे और सब उनके दर्शन का जो आनंद है वो अपने स्थान पर ही रहकर लें, और व्यवस्था बनाने में समिति का सहयोग करें।